मेरा मनोकामना था कि मेरे बच्चे सब सेट हो जाए। अच्छा। तो बेटा पहले नहीं था, तो बेटा हुआ, छठी मैया ने बेटा दिया। 3 बेटियां थी। अच्छा। अब तीनों बेटियां मेरी 2 इंजीनियर हो गई, 1 डॉक्टर हो गई। बेटा भी 9वीं क्लास 10वीं में है, अच्छा नंबर लेके आया। हमारे छठी मैया की कृपा से बहुत अच्छा छठी मैया सब कुछ दिया हमें। इसीलिए कि ये छठी मैया हम आपका आभारी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। छठी मैया हम कोसी भरते हैं हर साल, और हर साल छठ करते हैं कि छठी मैया मेरे को सब मनोकामना पूर्ण करी है। रोए लगलिन काने लगलिन छठी मैया है, मैया कौने दई बालिख ले लीला ढाइए दिन के नाई हर बारी से दिन के सासुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमिल दत्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन संदेश। और डिवाइन संदेश की टीम इस समय आ चुकी है द्वारका सेक्टर 12 में, और हम यहां पर जो छठ पूजा का जो महापर्व है उसको कवर कर रहे हैं। और आज हम खुद आपको दिखाएंगे। छठ पूजा तो होती है, उसमें एक परंपरा है, एक रिवाज है, एक कोसी भरने की परंपरा है। उस कोसी, बहुत से दर्शक हैं जो हमारे कोसी को नहीं जानते हैं, लेकिन इसकी बहुत महत्ता है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम आपको पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे कि किस तरीके से कोसी भरी जाती है, और बात भी करेंगे जो लोग कोसी भर रहे हैं इसके महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कोसी भरी जाती है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए। हाँ, इसका फूली एक और ये वही सेम सब सामान रहता है। सब छठी मैया को बने आए ये आ रहा है। देख मेरी अच्छा, ये अर्घ है। और ये अच्छा। किसी पे हम नींबू डालते हैं, किसी पे अनार डालते हैं, किसी पे केला डालते हैं, किसी पे ये जो होता है सूद ढक्कन होता है जो मिट्टी का। तो ये सुबह में जाएगा, ये फिर सुबह जाएगा। जब अभी शाम में भी दिया आपने? जी, शाम को जो सूर्य भगवान ढले ना, हाँ। तो इसीलिए प्रसाद इसलिए लगा देते हैं कि सुबह सुबह लोग जो दूध डालते हैं ना, तो हाँ। इसी में सब गीला कर दो तो प्रसाद थोड़ी सी ऐसे हो जाते अच्छा, हैं। जी जी। तो साफ सुथरी रहती है, देने में किसी को बनता है। ये दौरा होता है हमारा, जो इसको बोलते हैं बहंगी। हाँ, ये बहंगी होती है। अच्छा, जो बहंगी लचकत जाए जो है, ये लचकत अच्छा, इसी को कहते हैं। जी, ये डगड़ा होता है जो कहते हैं, ये पीतल का सूप होता है। अच्छा, तो ये 8 है हमारी आपके पास। ये मतलब 8 है तो 8 सूप भी होंगे आपके पास? ये सूप है 8। अच्छा, 1 2 तो ये हर बार ये सूप सेम रहेगा कि ये चेंज होता है? ये यही रहे, ये वाला ये रहेगा। हाँ। बाकी प्रसाद चेंज होगा। हाँ। आज जो अगर मनो मानता है, पिछले साल मेरा 6 था, और मेरी बेटी जब MBBS करने लगी तो एक और बढ़ गई। अच्छा। इसका स्पेशल मानता था ये छठी मैया मेरा मनोकामना पूरा करना। मेरी बड़ा शौक था कि एक बेटी के मैं डॉक्टर बनाऊं। अच्छा। किसी गरीब को मैं देखती थी तो मेरे को बड़ा तरस आता था। लाइन में लग के कोई इलाज कराते थे, तो मेरा मन में था कि कोई लाइन में ना लगे, मेरी बेटी डॉक्टर बने, सबको हेल्प करे। ये तो बहुत अच्छे विचार हैं। मेरा बड़ा श्रद्धा था, मगर माता रानी ने मेरी पूरी 100 श्रद्धा मेरा पूरा करी। मेरी तीनों बेटी के सेट कर दिया, माता रानी मुझे पूरी कर दी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। माता रानी मुझे बहुत कुछ दिया, जितना चाहा उससे ज्यादा दिया है माता रानी। कहते हैं सच्चे मन से जो चीज मांगी जाए वो माँ छठ जरूर पूरा करती हैं। आप सच्चे मन से माता के प्रेम करो। अभी हमारा 2 दिन हो गया व्रत का, अभी कुछ नहीं लग रहा, मैं एकदम फिट हूँ, ठीक हूँ। सुबह भी अर्घ दूंगी, वहाँ भी आइएगा, देखिएगा। ऐसा ही कोसी फिर घाट पे भरी जाएगी,
3 साढ़े 3 बजे भरूंगी इसको, ऐसा ही सजा के सब जोत जलाते हैं। जोत जलाने का मतलब होता है कि माता रानी के पास आओ, जैसे अक्षत रखेंगे जोत जला देंगे तो माता रानी यहाँ पे विराज हो गई, वो महत्व होता है। अक्षत डल गई मतलब माँ साक्षात विराजमान हो जाती जी। है। जोत के मतलब यही कि हमारे जिंदगी में जोत जल रही है और हमारी लाइफ में सारा जोत जलती रहे। अक्षत रखाता इसीलिए ये जोत रहेगी कि हे मैया तुम यहाँ पे हो, तुम हमारी रक्षा करना, तुम देख रही हो। भगवान तो ऐसे सब जगह होते हैं, सबको अंदर वास करते हैं। मुझे तो छठी मैया ने, भगवान ने बहुत खुशियाँ दिया, इतना खुशी दिया है कि मैं वो नहीं हूँ, बहुत खुशी दिया है जी, बहुत खुशी दिया है। मेरी बच्चों को सेट करके छठी मैया मुझे बहुत खुशी दिया। सर पहले तो अपना नाम बताएं सर। श्याम जायसवाल मेरा नाम हुआ सर अच्छा सर ये बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से। जी। यहाँ पे मतलब आप छठ के यहाँ आपके यहाँ कब से रहा जा रहा है? बेसिकली हम यहाँ 20 सालों से हैं, लेकिन 10 साल से पीछे 10 साल से यहीं पे जो है ना द्वारका में छठ पूजा करते हैं। अच्छा द्वारका। ये मतलब कोसी मतलब पहली बार भरी जा रही है आपके यहाँ? नहीं, कोसी एक्चुअली हमारे यहाँ तो रिवाज है कि जिन घरों में सुख समृद्धि के लिए भरी जाती है ये। मान लीजिए कई बार अक्सर ऐसा होता है कि किसी को निसंतान है जी जी और छठ पूजा कर रही है, तो कई बार होता है कि भाई छठ तो पूजा कर ही रही है, लेकिन उनके मन में है कि भाई हम कोसी भी भरें, शायद इससे पुत्र की प्राप्ति हो। अच्छा तो ये पहले मन्नत की जाती है उसके बाद? हाँ, मन्नत के लिए भी है, कोई सुख समृद्धि के लिए ही किया जाता है, इसी का एक पार्ट है। अच्छा लगता है शाम को घर पे यदि हम कोसी भरते अभी हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ बहुत से लोग आए हुए हैं, मतलब कौन कौन से रिलेटिव आए हैं थोड़ा बताएं। सारे रिलेटिव हैं लोग जो छठ नहीं उनके यहाँ हुआ इसी वजह से, या कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स हैं जो उनके यहाँ छठ नहीं होता है, तो एक्चुअली उनको बड़ा जो है ना मन में रहता है कि भाई बिहार का इतना बड़ा छठ पूजा है, तो हम जाके देखें, हमारे यहाँ आते हैं लोग देखते हैं। ठीक है सर। पहले तो अपना नाम बताएं। सर मैं शमशेर सिंह स्याल जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अच्छा आप हिमाचल। फिर कैसे इनसे कैसे? और ये श्याम कुमार जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अच्छा। और हम एक रनिंग ग्रुप में शामिल हुए थे इकट्ठे, वहीं से हम फैमिली फ्रेंड बन चुके हैं। और आज छठी मैया की जो पूजा हो रही है उसको देखते हुए मेरे को दिल्ली में आए हुए 30 साल हो गए जी। तो 30 साल से मैं दिल्ली में इस पर्व को देखते हुए आ रहा हूँ। और आज मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हमारा दीपावली पर्व होता है जो एक देश का क्या इंटरनेशनल पर्व है, वैसे ही छठी पूजा का जो पर्व है ये भी एक नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल का पर्व बनता जा रहा है और अब बन चुका है। और हम इसको देख के बहुत खुशी होती है हमारे को। और जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी छठी मैया की पूजा आती है हर साल, तो हम कहीं ना कहीं जाके पहुंचते हैं और छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आते हैं। ठीक है, कोसी के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे आप पहली बार देख रहे हैं। हम डिटेल में तो इतना कुछ नहीं जानते हैं, पर ये है कि जैसे जैसे आ रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा हमारे को इसके बारे में नॉलेज मिलती है। तो आज मैंने कोसी के बारे में सुना, तो इसके बारे में भी भाई साहब से डिटेल में बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या है कैसे है। और जय छठी मैया। जय छठी मैया। जय श्री राम। बाबू अपना नाम बताएं। मेरा नाम चिन्मय सेहाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल। आप कैसे यहाँ आए हुए हैं इनके यहाँ? मैं तो अपने पापा के साथ आया हूँ। अच्छा पापा के साथ। और कौन कौन आया फैमिली से? और बस मेरी मम्मी आई है। तो आप छठ घाट पे गए हुए थे? हाँ। कैसा लगा आपको छठ में जाके? आप हिमाचल के रहने वाले, वहाँ पे तो ये मनाते ही नहीं हैं लोग, यहाँ पे तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, पहली बार देखा। ठीक, थैंक यू। देखिए हम आप यहाँ पे आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो कोसी कैसे भरी जाती है और क्या है वो रिवाज, क्या परंपरा है, कोसी का क्या मान्यता है, उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में भी पूरी बात करेंगे कि क्या है ये और इसकी महत्ता क्या है। आप अपने पहले अपना नाम बताएं। रोशनी जायसवाल। अच्छा कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार से। बिहार के किस जिले से? जी चंपारण जिले से हूँ। अच्छा
कोसी के यही महत्व है कि घर में सब सुख शांति होता है, खुशियाँ आती है अपनी, तो कोसी भरी जाती है। जैसे होता है कि घर में कोई बहुत बड़ा खुशी आई तो वो भी भर देते हैं, ऐसे भी भरते रहते हैं। जैसे कहते हैं कोसी भरना, तो इसमें क्या करते हैं हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, इसमें क्या प्रक्रिया क्या किया जाता है? जी, हाथी रहती है, हाँ, दो हाँ, कोसी बताते रहे रहती है, हाँ। 2 कोसी जोत जलाई जाती है। इसमें जो अनेक प्रकार का जो फल फूल होते हैं, केला, सेव, हमारे यहाँ ठेकुआ बोलते हैं, जी 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 जी, अदरक है, केले हैं, ये सब सिंघाड़ा है, सब ठेकुआ जो बनता है ये सब बनती है। अच्छा। ये सब रखाता है, पूरा अनेक प्रकार के होती है सब, गन्ना, मूली, नारियल, सब पूरा जितना फल फूल है, जितना सब्जियाँ, अदरक, सब अरुआ, सुथनी, ये सब रख के। कोसी भरी क्यों जाती है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, वो अच्छे के लिए, घर में खूब सुख शांति होए, छठी मैया सबके मनोकामना पूर्ण करे, इसलिए होता है कि कोसी भरने से लगता है कि पूरा कंप्लीट छठ व्रत अगर आप हमारी बता हो सकती गई। हैं हमारे दर्शकों तो बताएंगे जी। कि किस वजह से आपने कोसी भरी है, अगर बता सकती हैं तो। हाँ। जी, अब बेटी, मेरा मनोकामना था कि मेरे बच्चे सब सेट हो जाए, अच्छा। तो बेटा पहले नहीं था, तो बेटा हुआ, छठी मैया ने बेटा दिया, 3 बेटियां थी। अच्छा। अब तीनों बेटियां मेरी 2 इंजीनियर हो गई, 1 डॉक्टर हो गई, बेटा भी 9वीं क्लास 10वीं में है, अच्छा नंबर लेके आया। हमारे छठी मैया की कृपा से बहुत अच्छा छठी मैया सब कुछ दिया हमें, इसीलिए कि ये छठी मैया, हम आपका आभारी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं छठी मैया। हम कोसी भरते हैं हर साल, और हर साल छठ करते हैं कि छठी मैया मेरे को सब मनोकामना पूर्ण करी है। अच्छा। छठी मैया बहुत ये जो कोसी भर रही है, मतलब एक तो बच्चे आपके सेटल हो गए, माता रानी जी, ने जी, किया, जी। और दूसरा क्या, मतलब ये आपकी 3 बच्चियां थी तो आपने मन्नत मांगी थी क्या? जी जी कि जी जी, ये छठी मैया हमारा सब मनोकामना पूर्ण करे, मेरी माता, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सब अपनी अपनी सेट हो जाए, बच्चे मेरा सब खुशहाली से हो जाए, मेरा घर परिवार सब खुश रहे। अच्छा। तो छठी मैया का व्रत हमने शुरू किया, 10 साल मेरी व्रत हो गई। 10 साल से? जी जी। तो इससे पहले कौन रहता था आपके यहाँ व्रत? सासू माँ रहती थी, सास रहती थी। अच्छा, तो ये मतलब ये परंपरागत रह रही हैं कि या आपने भी कोई मन्नत थी कि हम ये विदा हो जाए तो हम छठ रखेंगे या? जी जी, हमारा बेटा नहीं था, अच्छा। तो मैं छठी मैया, मेरी जेठानी ने अर्घ दिया था, बोला था कि इनको लड़का होगा तो छठी मैया व्रत उठाएगी। तो बेटा मेरा 5 साल के हो गया, उसी साल मैंने छठ पूजा बिहार जाके शुरू किया। अच्छा। अब यहाँ पे 10-15 साल हो गया मेरा छठ करते हुए। यहाँ 10 वर्षों से रह रही हैं? जी जी, नहीं रह तो रही हूँ ज़्यादा, 25 वर्ष से। अच्छा, मतलब शुरुआत यहाँ से 10 साल से कर रही हैं? जी जी, मेरा बेटा 5 साल का हो गया तो मैं छठ करना शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ, बच्चे छोटे होते तो थोड़ा डर होता है, तो इसीलिए सब बच्चे बड़े हो गए तो मैं छठ शुरू कर दिया। ठीक है। जी, कोसी से सब मनोकामना पूर्ण होती है, लगता है कि छठ व्रत घर में हुआ है, सारे फैमिली इकट्ठे होते हैं। थोड़ा अब थोड़ी बात कर लेते हैं, जो छठ, जो पहली बार छठ रख रहा है, जी, जी। उसके क्योंकि आप इतनी वर्षों से कर रही हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं, जो लोग नया शुरुआत करना चाह रहे हैं छठ की, अगर उनकी कोई मन्नत थी, घाट पे आए, माता जी से मांगा और उनकी मन्नत पूरी हो गई, तो थोड़ा प्रक्रिया आप इतने दिनों से करें तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि कैसे मतलब शुरुआत करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन जो होता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो पहला दिन नहा खाना होता है। हाँ। तो उसमें अरहर की दाल, घिया की सब्जी बनती है, अरवा चावल नहा धोआ के बनती है, और उसमें सेंधा नमक घी में बिना लहसुन प्याज के पूरी फैमिली पूरी नहा खाना करती है। फिर दूसरे दिन खीर बनती है, खीर रोटी केला के पाता पे, जितनी अर्घ होती है उतनी केला के पाते पे अर्घ निकाली जाता है छठी मैया के शाम के टाइम। फिर हवन होती है, फिर अर्घ दे के छठी मैया से वही प्रसाद, सिर्फ छठ वाली, छठ जो व्रत रखती है वही प्रसाद खाती है, उसके अलावा कुछ नहीं खाती। फिर तीसरे ये दिन, आप खरना वाले दिन बता रही हैं? जी हाँ। आज के तीसरे दिन ठीक है। है, तो इस दिन पूरा निर्जला रहते हैं। आज के दिन जो डूबते हुए सूर्य के अर्घ देते हैं? जी, पूरा दिन निर्जला रहेंगे, सुबह सूरज उगेंगे जब भी हम व्रत खोलेंगे वहीं घाट पे अदरक और गुड़ से पानी से घाट पे अपनी व्रत को तोड़ी जाती है। फिर घर पे आके पूरा देव लोग, जितना अपना माता पिता, जितने देवता पितर लोग हैं, सबको पूजन करके फिर व्रत खोलते हैं। हमारे में ही नियम है। अच्छा जी, ये पूरी प्रक्रिया है। जी। थोड़ा ये बताएं दर्शकों को कि क्या सावधानी बरतें, जो नया लोग व्रत रख रही हैं उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? सफाई बहुत रखनी पड़ती है इसमें। छठी मैया की कृपा से थोड़ा सा भी ऐसे गलती होती है तो छठी मैया थोड़ा बहुत गुस्से वाली है, वो कोई ना कोई रूप में उनको दंड देती है छठी मैया। इसीलिए इसको पूरा रूम हम पूरा साफ करके
पूरा ये रूम पूरी साफ हमारी कर और के पूरा इसका सारा सामान वही रखे, पूरी मतलब बाथरूम भी जाए तो नहाए, पूरा मतलब सर सफाई रखे, अपने आप को शुद्धि कर रखे, हाथ पूरा सफाई करके इनके प्रसाद बनाए और सब चीज़ के ध्यान रखे पूरा। ये व्रत रख कौन कौन सकता है? जैसे केवल औरतें रह सकती हैं, पुरुष रख सकते हैं, बच्चे रख सकते हैं? पुरुष भी रख सकते हैं, पुरुष भी हमारे पुरुष भी, मेरा नंदोसी पुरुष है वो भी रखे हैं, फिर मेरी ननद सब रखती है। इसमें पुरुष का भी विधान है, पुरुष भी रख सकते हैं व्रत। मतलब कोई बाध्यता नहीं है कि केवल औरत ही रख रही है व्रत को? नहीं, इसमें नहीं है, पुरुष भी रखे, सुहागिन महिलाएं रखे व्रत। इसमें जो शाम में जो जल में जाते हैं, खड़े होते हैं, जी, जी। उसमें जो प्रसाद लेके इसमें खड़े होते हैं, जी जी, अर्घ लेके खड़ी हाँ, रहूंगी। अर्घ लेके। अभी आपने एक चीज बताई हमें कि जितनी अर्घ होती है उतना कुछ चढ़ाते हैं, कुछ बता रहे थे अभी जो खरना वाले दिन, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या बता रही थी? वो केला के पत्ता पे खीर बनती है और रोटी होती है, तो वो जगह जगह पे जैसे 1 2 8 अर्घ है मेरा, तो 8 जगह पे उसको रखेंगे, फूल उल चढ़ाएंगे, जोत जलाएंगे, धूप अगरबत्ती लगाएंगे, हवन करेंगे, फिर अपन माथा टिकेंगे। 8 अर्घ को क्या बताना चाहिए, कैसे, मतलब क्या समझे हमारे दर्शक? जैसे एक तो अपनी अर्घ होती है, जैसे अपने लिए दे रही हूँ अपनी, अच्छा, फिर अपने पति के लिए होते ठीक है। हैं, फिर अपना बच्चे के लिए होते हैं। ऐसे कोई मान दिया, जैसे मेरी बेटी के डॉक्टरी में करी थी तो एक और अर्घ बढ़ जाती है। जैसे घर में कोसी कहे छठी मैया उनको मनोकामना पूर्ण करो तो अर्घ मैं दूंगी, तो एक और अर्घ बढ़ जाएगी, 9-10 अर्घ हो जाएंगे, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई भी कहे कि नहीं हमारा अर्घ एक दे दो, से हमारा फैमिली के लिए, तो इतने बड़ा अर्घ सारा सामान रहेगा। अच्छा, ये इसमें सब सामान रख के ये एक अर्घ होती है। अच्छा, ये अर्घ है? जी जी, ये पूरा अर्घ है, इसमें सब सामान है। जैसे इसमें आपको जो हमारे यहाँ प्रसाद बनती है, हाँ, थोड़ा बताएं। एक नारियल होती है, ये जी नारियल होती है, और ये हमारा प्रसाद में ठेकुआ बनता है। जी जी जी, और इसी में मैं गुजिया बना रखी हूँ। जी जी, गुजिया बना रखी हूँ, इसमें कसार भी होगा। जी, ये कसार है, फिर ये गाना है, मूली है, ये सारे फल फूल होते हैं, सेब होते हैं, ये होते हैं। अगरपात होती है, अगरपात के बहुत महत्व होता है लौंग इलायची का। क्या? ये अगरपात होती है, हाँ, जो ये अर्घ के लिए होते हैं। इसमें लौंग इलायची सब पूरा अनेक प्रकार का सब सामान पड़ता है, इस सब में छोटे छोटे सब चीज़ देखी जाती है। तो ये जो तो ये आपकी जो सूप होगा, जी, जी। उसमें चेंज हो जाएगा जब अर्घ देंगी तो? नहीं, यही उठा के पहले तो खड़ी रहूंगी पानी में, जी जी, तो उसमें पान सुपारी लेके खड़ी रहूंगी जी। फिर सूरज भगवान उगेंगे तो ये सारे दूसरे कोई जो होते हैं वो सिंदूर हमें लगाएंगे, अक्षत फूल हाथ में लेंगे और एक एक करके ये अर्घ पकड़ाएंगे सब कोई। तो मैं सूरज भगवान के ऐसे अर्घ दूंगी से हे छठी मैया हमारी अर्घ आप स्वीकार करे, हमारे बच्चे पर आशीर्वाद बनाए, सब कोई के आशीर्वाद बनाए, जितने लोग के सबको आशीर्वाद बनाए या सबको कृपा करे, अपनी सबको क्षमा करे गलती को और अपनी कृपा सब पे बनाए रखे। ठीक, ऐसे तो देते हैं। मतलब जितने लोग, अगर मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत के लिए आपने कह दिया कि अगर जी, स्वस्थ हो जाए वो जी, तो जी। मैं अर्घ दूंगी, तो जी, इसी तरह जो सूप में आपने जी, दिखाया जी, हाँ। इसी तरह एक और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगी। अच्छा, सभी अगर कोई भी अपना रिश्तेदार है, अगर कोई है वो नहीं कर पा रहे हैं तो बोलेंगे कि नहीं आप एक अर्घ मेरा दे देना, मेरा पूरा फैमिली से। इसमें है एक अर्घ जो मेरे कोई रिश्तेदार का है जानने वाले को, उनकी अर्घ एक मैं देती हूँ। अपनी अर्घ 6 है मेरी, 7 है, एक दौरा का 8 अर्घ है मेरी अभी। जी ठीक ठीक। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं मैम। हेमलता, हेमलता मैम। मैम कहाँ की रहने वाली हैं? हिमाचल। हिमाचल की। इनसे कैसे मिली आप इनसे? सर हम लोग ना पार्क में आते हैं, वहाँ पे फ्रेंड सर्कल है तो वैसे फ्रेंड बने, एक अच्छा, साल अच्छा। हो गया। हाँ जी। अच्छा, तो वैसे फिर ज्यादा ही फ्रेंडशिप बढ़ गई है। तो आप पहली बार इसमें? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार आई हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसा लगा आपको? आप हिमाचल के में, वहाँ पे तो ये प्रथा है नहीं, नहीं नहीं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश या तो फिर बिहार के पूरे हाँ जी, क्षेत्रों में होता हाँ है। जी, हाँ जी। तो क्या लगा आपको, कैसे क्या? बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मैं थोड़ा अटेंड कर लेती हूँ, जैसे मतलब पड़ोस में होती है कहीं भी ना हमारे, हाँ। तो वहाँ भी मैं जाती हूँ हर साल। हाँ। तो इस बार इन्होंने बुलाया तो मैं इस बार इनके पास आई। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। ये कोसी आपने देखा, आपके लिए तो नया होगा, छठ हाँ, तो ये सुना तो होगा? मैंने पहली बार देखा है। हाँ जी। ठीक ठीक। मैम पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम रूबी गुप्ता है। हाँ मैम, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बिहार से ही हूँ, किस जिले की? गया।
गया से रहने वाली हैं। तो आपके यहाँ तो मतलब ये है होता है बिल्कुल, हाँ जी। आपके यहाँ कौन छठ करता है मैम? मेरे यहाँ मेरे चाचा की बहू करती हैं। हाँ। हम मेरे परिवार में, क्योंकि मेरी शादी दूसरे कास्ट में हुई है, तो इसलिए मेरे परिवार में मतलब नहीं होता है, बट मम्मी की तरफ पूरे परिवार में सब लोग करते हैं। मेरी सिस्टर पूरे परिवार के साथ करती है। अच्छा, मेरी अपनी छोटी बहन। तो इनको कैसे जानते हैं मैम? एक्चुअली मेरा बेटा और इनकी बेटी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। अच्छा। तो इस तरह से हम एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, तो आप कब से मतलब इनसे जुड़ी हैं और कब से आ रही हैं छठ में? आई थिंक बच्चे जब 8वीं 9वीं में थे तब से। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो दोनों ग्रेजुएशन, एक तो डॉक्टर बन रही हैं और मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है। अपने अपने दोनों अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। जी जी। तो काफ़ी टाइम हो गया जी। मैम अपना नाम बताएं। मेरा कविता शर्मा। हाँ, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गया की रहने वाली हैं। आप कैसे देखती हैं आप इनसे, ये कौन है आपकी? और ये हमारे बिहार से ही हैं, तो पता ही है, रिलेटिव भी हो जाते हैं। अच्छा, तो बिहारी बिहारी मिलते हैं, तो पता ही है। आपके यहाँ कोई रहता है मैम? मेरे यहाँ अभी फिलहाल तो दिल्ली में अभी कोई नहीं है, ठीक है। बट ये कि अड़ोसी पड़ोसी करते रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत मतलब अंदर से खुशी होती है कि मुझे शामिल हो, हेल्प करें, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। मेरे मायके में होता था, बट मायके दूर है तो अभी नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं दीदी के पास आ गई। और इस व्रत को कैसे देखती हैं आपकी नज़र में, अगर हम कहें आप जिस मेरे उसमें कैसे देखते हैं, मतलब बहुत इसमें मान्यता है, जो हम श्रद्धा है, जो हम मानते हैं वो पूरा होता है, ठीक है। जैसे हमारा बेटा नहीं हो रहा था, तो हमारे घर वालों ने माना कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है, माना, बच्चे हुए, मैंने भी किया छठ, ठीक है। और जो भी हम श्रद्धा, जो भी है, जैसे भी है, जो भी हम मांगते हैं, पूरे छठी मैया पूरा करते हैं। बट इसमें इतना कष्ट, इतना संकट वाला है। सारे पूजा तो अलग है, लेकिन ये बहुत ही अलग है। हमारे जो छठी माई का पूजा है, ये बहुत है, बहुत कठिन है। इसमें हम गलती से भी कुछ उल्टा हो गया तो वो हमें दिख जाता है, ठीक है। या बच्चा कुछ जूठा भी कर दिया ना, तो वो तुरंत हमें पता चल जाता है कि कुछ गलत हुआ है हमारे से। कुछ भी गलती होगा तो वो पता चल जाता है, क्योंकि ये जो पूजा है ना, बहुत डिफरेंट है, बहुत कष्ट वाला है। तो ये वही कर सकते हैं जिनके घर में फैमिली और बहुत नियम जो जानते होंगे, वही कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। आप कोसी, आप तो वहाँ से बिहार से हैं, तो आप तो कोसी के बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ कोसी उसके लिए भरा जाता है, हम किसी चीज़ के मन्नत मानते हैं। जैसे बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा होने के लिए कि हाँ लड़का हो गया तो मन्नत मांगे। जैसे दीदी ने बोला मेरी बेटी इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर है, तो उसके लिए मानते हैं कि हाँ अच्छी फैमिली हो, सब कुछ अच्छा हो, अच्छे पूरा फैमिली, पूरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो हम कोसी भरते हैं। और ये जो कोसी भरते हैं ना, ये हमारे लिए एक घर के लिए रौनक होती है, एक पूजा का बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि पूरी हमारी अधूरी होती है। हम छठ अर्घ दे के आते हैं तो फिर हमें ऐसे लगता है सन्नाटा हो गया, बट ये करते हैं तो हमारे घर में रौनक होती है। ये लगता है एक अलग ही विधि है हमारे लिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है कोसी भर के। तो इसीलिए हम कोसी भरते हैं, और बाकी छठे मैया सीधे रखा है। तो थैंक यू। तो आपने कब से किया, कैसे कैसे किया आपने, ये बताइए। आप कब से रहे, कितने साल तक से रही? आपने बच्चों को सिखाया? हाँ, आपने बच्चों को सिखाया, आपको देख के बच्चे ने सीखे कि कैसे छठ होती है ना। धीरे हाँ, क्योंकि हमारा परंपरा है कि बड़े जैसे करते हैं हम उसको सीखते हैं, ठीक है। जैसे हमारी दादी ने करा तो हम दादी को देखे, फिर मम्मी करी तो हम मम्मी को देखे, फिर हमारी ताई जी, चाची जो भी होती है घर में, जो जैसे करता है हम वैसे देखते हैं, फिर इसी को हम पालन करते हैं कि हमें करना कैसे है। अब किस तरीके से, कभी कोई गलती तो नहीं हुआ, कोई भूल चूक तो नहीं हुआ। जैसे ये प्रसाद हम करते हैं, हमारे में अब पता नहीं सबका अलग अलग है, हमारे यहाँ ये चेंज होता है। जो प्रसाद हम अभी दिए हैं, ये फिर हम पूरे चेंज करते हैं। सुबह के लिए अलग फिर से हम करते हैं, हाँ। फिर से अलग तैयारी करते हैं। हाँ। ये जो प्रसाद है आज के लिए हो गया, जी, जी, जी। फिर से हम तैयारी करेंगे कल के लिए, तो अलग उसको फिर कोई भी सामान तो नहीं छूट गया, कोई फ्रूट्स तो नहीं रह गए, कुछ भी तो नहीं रह गया। तो इसको हम बहुत मतलब बहुत ध्यान देते हैं। और फिर अर्घ देने के बाद सुबह जैसे कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके जितने भी देवी देवता रह जाते हैं छठी मैया के बाद, फिर हम उसको पूजा करते हैं। बोलते हैं जो भी गलती भूल चूक जो भी हुई होगी माफ़ करना, क्षमा करना, फिर नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे जो भी गलती हुई हो माफ़ करना, कुछ रह गया हो तो। ठीक।
थोड़ा सा आप बताएं, एक तो जब समापन होता है जी। उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, समापन के समय क्या करते हैं आप लोग? जो जल लेके हाथ में इसको 5 बार ऐसे करके उछरंगा बोलते हैं से हे छठी मैया अब अपन अपन स्थान जाइए, अब वो करिए, फिर अगले साल फिर आइएगा। 2.5 दिन के लिए आती है हमारी छठी मैया, अपना पीहर 2.5 दिन के लिए आती है छठी मैया। अब पूरा चढ़ा उड़ा का समापन करके है छठी मैया अब जाएं अपने घर, अब फिर हमारे बच्चे के राजी खुशी सब कुछ रखना। यही सब। जैसे जब जिस दिन से मान लीजिए नहाय खाए होता है, फिर खरना होता है, डूबता अर्घ है, फिर उगता सूर्य, तो मतलब जब समापन होता है तो एक बड़ा तकलीफ भी होता होगा। हाँ, मतलब हाँ, थोड़ा दिल को मतलब एक रोना जैसा लगता है। रोना आता है। हम लोग भजन बोलते हैं हाँ। से छठी मैया मतलब जा रही है तो छठी मैया बोलती है से कौनो दैबा लिखल लीलार 2.5 दिन के नैहर 22 दिन के सासुर नरा। हम लोग भजन बोलते हैं। छठ पे कुछ गुनगुनाना चाहें या छठी मैया को समर्पित कोई गीत अगर 2-4 लाइन बताएं, सुना दें। जी वही वाला गाना। घर पछुआरावा मालिनिया भैया हो, भैया छठी जोगे फूला वाले आइया छठिया जय हैन सासुरा। रोए लगलिन काने लगलिन छठी मैया है, मैया कौने दैबा लिखा ले लीला राया 2.5 दिन के नाई हर बारी से दिन के सासुरा। घर पछुआरावा बाजवा भैया हो, भैया छठी लोगे साड़ी आले आइया छठिया जाई है न सासुरा। रोए लगलिन काने लगलिन छठी मैया है, मैया कौने दैबा लिखा ले लीला राया 2.5 दिन के नाई हर बारी से दिन के सासुरा। सारे फल फूल के नाम रखी जाती है, सिंगार उंगार के छठी मैया के, जैसे बेटी बहन को विदा करते हैं इस तरह छठी मैया को सब कुछ पहना ओढ़ा के सारा पकवान उकवान बना के छठी मैया को विदा करते हैं छठी माता। फिर अगले साल आना, हमारा घर का सुख शांति मिलाना, सब पे कृपा बनाना, सारे दुनिया पे कृपा बनाना, उसके पीछे हमारे पे भी बनाना छठी मैया, सबके रक्षा करना, सबके खुशियाँ देना है छठी मैया। अक्सर दर्शकों को होता है कि कोसी को लेकर होता है कि कई लोग कोसी नहीं जानते हैं, लेकिन कोसी की एक बड़ी महत्ता है। जब भी कोई मन्नत मांगी जाती है तो कोसी भरने के लिए कहा जाता है कि अगर मेरी ये मन्नत पूरी जाएगी तो हम कोसी भरेंगे। तो आज वही एक फैमिली थी जहाँ पे ये कोसी भरा गया है, तो हम आए हुए थे आपके दर्शकों, हमने आपको पूरा दिखाया किस प्रकार से कोसी भरी जाती है, क्या विधि होती है, क्या तरीका होता है, क्या विधान होता है, वो सभी अभी मैम से हमने बात किया, उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से बताया, कोसी की महत्ता के बारे में बताया, कोसी की प्रक्रिया के बारे में बताया। जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोसी के पूरे विधान को पूरा किया जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए प्रमिल दत्ता को इजाजत। डिवाइन संदेश को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रमिल दत्ता, कैमरामैन उत्कर्ष के साथ, द्वारका, दिल्ली।